आदरणीय भ्राता राजमने जी, उपायुक्त पुलिस विभाग, अपने कुछ शब्दों में अपनी शुभ भावनाएं हम सबको देंगे। ओम शांति। इस प्रोग्राम में आकर इतनी खुशी हुई है, बोलते आलम आरवा में या परम धाम स्वीट होम या ब्रह्मांड में रहने वाला जो अपना खुदा ईश्वर भगवान शिव इस प्रोग्राम को अगर ऊपर से देखता होगा तो ज़रूर खुश हुआ होगा। मैं भी बहुत खुश हूँ। इस प्रोग्राम का नारा ही है जय जवान जय किसान। जवान हूँ, पुलिस हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं जिनका नाम शिवलिंग है, जो नीचे बैठे हैं। खेती क्या है जानता हूँ, खेती के बहुत सा जितने भी छोटे छोटे काम है वो सब किए हैं। और एक बहुत बड़ी खुशी यहाँ आकर हो गई है कि 20 साल पूर्व हमारे कोल्हापुर की दीदी जी यहाँ पर हमें मिली। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, शिवाजी यूनिवर्सिटी में, तो दीदी के पास जाता था, उनको मिलने का यहाँ अवसर यहाँ मिल गया। मैं 2 शब्दों में बताता हूँ। ये 75 साल जो हम आज़ादी का मना रहे हैं, प्लैटिनम जुबली मना रहे हैं। 1947 को अपना देश स्वतंत्र हो गया, फिजिकली स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम मानते हैं उसके पूर्व 11 साल पहले 1936 में असल में स्पिरिचुअली अपना देश स्वतंत्र हुआ, जब भगवान का अवतरण ब्रह्मा के तन में हुआ था। पता नहीं है, हम सोचते हैं कि भारत स्वर्णिम बनेगा, लेकिन ये गारंटेड है 100 साल पूरे जब हो जाएंगे तब जरूर ये भारत स्वर्णिम स्वर्ग बनेगा। हम जो चाहते हैं, जवान के द्वारा जो चाहते हैं, जवान तो वहाँ होंगे ही नहीं, सिक्योरिटी भगवान ने वहाँ दी हुई होती है। जो फसल चाहते वो वहाँ उगती रहेगी। हम जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे, पढ़ते थे, तो अपने भारत देश की समस्या है क्या क्या है वो पढ़ते थे। अपने देश की सबसे भयानक समस्या है जातीयवाद, जिसको कहते हैं। रिलीजियसली आपस में लोग लड़ते रहते हैं और अपना देश जहाँ जहाँ राइट्स होते हैं तो पीछे आता है। ब्रह्मा कुमारी एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ पर आपको जातीयवाद दिखाई नहीं देगा। आप ओम शांति बोलो, फिर वही मुस्लिम होगा, हिंदू होगा, क्रिश्चियन होगा, कोई भी जात धर्म का होगा, वो आपस में मिल जाएगा। ब्रह्मा कुमारी की एक बहुत बड़ी पूरी दुनिया की ये मिसाल है। अपने देश की और एक समस्या है एडिक्शन। अपने देश के बहुत सारे युवा है, मैं देखता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में 12 साल से, ड्रग्स के कारण, गांजा के कारण, एमडी है, सिगार है, शराब है, क्राइम भी इससे बढ़ते हैं। तो इसके कारण पूरा युवा है वो खोखला हो गया है। लेकिन मैं फ़ख्र से कहता हूँ ब्रह्मा कुमारी एक ऐसा मिसाल है जहाँ पर आने वाला हर युवा है वो एडिक्ट फ्री है, व्यसनों से दूर है। इतना ही नहीं, पूरी बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को भी ब्रह्मा कुमारी ने एडिक्ट फ्री किया है। तीसरी बात, दुनिया में बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान किया नहीं जाता, बलात्कार होते हैं, मोलेस्टेशन हो रहे हैं, बहुत महिलाओं का क्राइम बढ़ रहा है, उनको सम्मान नहीं देता, इक्वालिटी नहीं है। वुमेंस डे पर बहुत सारे प्रोग्राम लेने पड़ रहे हैं, लेकिन ये हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है कि दुनिया का एकमेव मिसाल है जो पिछले 86 ईयर से एक दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल एकेडमी है जो 150 देशों में चल रही है। सिर्फ महिला चला रही है, ये देवियाँ चला रही है। एक बहुत अच्छा एक मिसाल है।
और लास्ट में बताता हूँ जो इस प्रोग्राम के रिलेटेड है, करप्शन, भ्रष्टाचार। अपने देश में अगर ये भ्रष्टाचार नहीं होता तो मैं बताता हूँ 5 साल में भी अपना भारत देश स्वर्णिम बन सकता है। नक्सल एरिया में हमने काम किया, वहाँ पर तो गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्चा किया है, इतना का पैसा खर्चा किया है। मैं तो सोचता हूँ अगर 1-1 करोड़ रुपए भी एक झोपड़ी में रहने वाली, स्लम वहाँ रहने वाले आदिवासी को दिए जाए तो भी ख़त्म नहीं होते। इतना सारा पैसा खर्च किया है, फिर भी कोई सुधार नहीं है। हम देखते हैं इतना सारा भ्रष्टाचार है, इतना सारा भ्रष्टाचार है। इसके कारण अपना देश एकदम पीछे है। मैं जवाबदारी के साथ कहता हूँ, अगर अपने पूरे देश की ये प्रशासन व्यवस्था ब्रह्मा कुमारी के हाथ में दी जाए तो ये देश 4-5 साल में ही स्वर्णिम बन जाएगा। जाते जाते मैं किसानों को 1-2 लफ्ज़ बताना चाहता हूँ। प्रके आत्रे करके एक बहुत महान एक लेखक थे पूना में, उनके पास उनका मित्र आ गया। वो बोल रहा था कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे मेरी ज़िंदगी ख़त्म करनी है, मुझे जीना नहीं है। तो प्रके आत्रे साहब बोले क्या हो गया ऐसा? उस पर वो दोस्त बोला मुझे कर्जा हो गया है। वो बोले कितना कर्जा हुआ है? उसने उत्तर दिया 20,000 का कर्जा है। तो 20,000 का कर्जा है, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ, अभी जाओ तुम जाकर 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़ तक क्या करो, कर्जा करो और बाद में मेरे पास आओ आत्महत्या का विचार लेकर। इतनी सस्ती ज़िंदगी नहीं है कि 20,000 में क्या करोगे तुम, ये ज़िंदगी आत्महत्या करोगे, अपने गवाओगे। ब्रह्मा कुमारी में यही सिखाया जाता है कि अपने ज़िंदगी का मूल्य कितना होता है। एक करोड़ों लाखों में इसका मूल्य नहीं होता। तो आत्महत्या करने के बजाय यहाँ से हम ये बताएंगे कि आप ज्ञान का बीज है, वो बीज बो, वो तो बीज आप बोते रहते हैं, लेकिन ज्ञान का बीज बो। 100% मैं बताता हूँ कि आपका जो जीवन है, आपकी जो फसल आ जाएगी ज़िंदगी की, वो सुखदायी होगी, आनंददायी होगी, खुशी वाली होगी। उस फसल के साथ आप जीते रहे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस प्रोग्राम में हमें बुलाने के लिए, इस प्रोग्राम का हमें आनंद लेने दिया। वास्तव में विविध भारती पर एक प्रोग्राम आता है रजनीगंधा करके, वो इतना सुरेल, इतना खुशी वाला प्रोग्राम होता है। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं, सुनते हैं तो बहुत खुशहाल हम रहते हैं। वैसे ही अपनी इस नागपुर शहर की जो प्रमुख प्रशासकिया है जिनका नाम रजनी है, उनके पास कब भी हम जाते हैं माँ जैसी हमें वो पालना देती है। ऐसा लगता है कि सब भूल गए उन्होंने, उनके साथी मनीषा दीदी ने, उनके साथी प्रेम प्रकाश भाई और जो भी यहाँ के जितने भी भाई सब है, सबके नाम लेना मुश्किल होगा। सबको मैं इस सक्सेसफुल प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देता हूँ। पुनश्च एकदा अपनी कोल्हापुर की दीदी सुनंदा दीदी को सत प्रणाम करता हूँ। अपने पूरे देश में ये प्रोग्राम आप लेकर जा रहे हैं, आपको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता राजमाने जी का। मुझे तो लगता है आपका भाषण सबसे पहले होना था। आपने तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की सारी विशेषताएं, कार्यशैली, जीवन शैली, सब कुछ थोड़े शब्दों में ही बता दिया।